दोस्तों श्राद्ध जो है समाप्ति की ओर है, ठीक है। और पितृ पक्ष जो है ख़त्म होने वाला है, 2 तारीख लास्ट है। तो मेरा सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिंदा रहते हुए ना हम लोग तो ना अपने माँ बाप की जो है सेवा करते नहीं है, ठीक है। उस समय तो जिंदे में तो हम उनको ना पानी देते ना कुछ देते हैं, ठीक है। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में फेंक के चले आते हैं, ठीक है। बहू है, ठीक है, चाहे वो भेंट नकारा बेटे हैं तो शादी के बाद एकदम बदल जाते हैं और अपने माँ बाप को कहेंगे हरिद्वार लेके जा रहा हूँ और मोटरसाइकिल से उतार के वृद्धाश्रम के बाहर फेंक के चले जाते हैं, ठीक है। तो और वो सोचते हैं कि अब जो है जब माँ बाप चले गए तड़प के दुख की आत्मा भर के दुनिया से चले गए गुड बाय करके, उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि प्रतिपक्ष में जो है ना हम लोग, ठीक है, जो हमारे पिताजी है कौवा बन के आएंगे। तो ये तुम्हारा बहन है भैया, ठीक है। आप ये सोचो कि वो प्रतिपक्ष में कौवे को जो आप कहते हो ना कि वो कौवा आ रहा है और ये कौवा, वो कौवे की किस्मत अच्छी है कि तुम लोगों को इस तरह से ये ढोक की वजह से ना कौवे को कुछ खाने को मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम लोगों ने माँ बाप की ज़िंदगी में सेवा नहीं की है ना तो आप कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। अगर आपने ज़िंदगी में रह के माँ बाप की सेवा की है, मानवता इंसान के नाते, ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, उनको अपने सास ससुर को माँ बाप की तरफ माना है और ठीक है, और उनकी पूरी रिस्पेक्ट और सम्मान किया है। और वो बेटे ने जिसने अपने पिताजी को मरते दम तक पूरी रिस्पेक्ट और सम्मान दिया है, ठीक है। तो उनके लिए ना कोई कौवा नहीं, कोई फौवा नहीं, कोई कुछ नहीं भैया। उसके लिए जो है भगवान जो पितृ हैं, जो पिता है ना उसके आसपास ही मटराते रहते हैं। उस पर ऐसा नहीं कि प्रतिपक्ष में ही वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे पुलिस वालों की ढकोसले वाली बाजी होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप दूर रखो, इसको मानने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और मानवता इंसानियत के नाते ना जिनके माँ बाप जिंदा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ठीक है, जिनके माँ बाप जिंदा है वो लोग ऐसे प्लीज़ मेहरबानी करके, ठीक है, जिनके माँ बाप की मेहरबानी करके ना भाई ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। माँ बाप की सेवा कर लो। माँ बाप जिसके हैं वो बहुत ही लक्की है और बहुत ही अपने को बहुत ही लक्की समझो मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं ना तो उनका जो बचपन वो होता है ना, उनका जो स्वभाव होता है बच्चों की तरफ हो जाता है, रूठ जाना, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। उनको दिखाओ कि भी रिस्पेक्ट, कुछ तो करो। उनके लिए टिक्की लाओ, समोसे लाओ, मिठाइयाँ लाओ, चटपटी चीज़ें बनाओ, मैगी समोसा सब खिलाओ। सब खाते हैं, बच्ची की तरफ उनका फील हो जाता है भाई वो चाहते हैं मेरे को रिस्पेक्ट मिले। टाइम टू टाइम उनको चाय दो, ठीक है। चाय देने में तुम लोगों की नानी मर जाती है, साला ये चाय मांग रही वो मांग रही है, उसका फेवरेट चॉइस क्या थी, क्या वो पसंद करती थी, वो चीज़ को लाओ और उसको खिलाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि मरने के बाद नौटंकीबाजी करके प्रतिपक्ष के अंदर ना गायों के बाद दोस्त ने गाय ना गौ माता को भी आज भी गौ माता भी कितना खाई। प्रतिपक्ष में कंपटीशन चला हुआ है पूरे इलाके में ना, ठीक है। खाना सड़ रहा है, खप रहा है, ठीक है। दुनिया भर का ला के रख देते हैं। गाय भी कितना खाएगी यार, गिनी चुने गाय होती है वो भी कितना खाएंगी। तो मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ कि जो खाना होता है ना वो वैसे ही बर्बाद जाता है, कोई उसका मतलब नहीं रहता। लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसने कहना है सब कुछ देना, ये देखो ये, ठीक है। इस तरीके से पूरे ढेर मचे होंगे क्योंकि अभी देना है, अब इसके बाद कोई नहीं देगा। अभी देंगे प्रतिपक्ष में देंगे, उसके बाद ये लोग कोई भी ये सामान नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिंदा रहते अगर आपने पानी नहीं पिलाया है तो मरने के बाद तो मेरे भाई उसको आग से भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली उस बॉडी को, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, कुछ करो, जिंदा रहते करो। मरने के बाद अगर ये कहोगे कौवा आएगा, ये आएगा, वो आएंगे, दिन रात दिन जब जिंदगी भर तकलीफ थी उसके बाद कौवा फौवा बोलते रहो, तो कौवे को खाने को मिल रहा है, अच्छी बात है यार, ठीक है। और प्राणियों को भी, गाय के बहाने और लोग के प्राणियों को भी खाने को मिल जा रहा है। रात को चूहे निकल आते हैं, काफ़ी कीड़े मकोड़े भी उसको खाते हैं, कौवे चीज़ पतंगे सब खा रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए उनकी दिनचर्या बन जाएगी, उसके बाद यह सब साफ हो जाएगा। कहीं भी कुछ खाने की सामग्री नहीं मिलेगी क्योंकि मकसद ख़त्म हो गया है। भगवान खुश हो गए, पितृ खुश हो गए, अब हमने क्या करना है, ठीक है। डॉक्टर से लेकर ज्ञान यार दोस्तों समझने वाले के लिए सारा का भी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।